कलेक्टिव नाउन्स, जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, जब हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं, मतलब जब नाउन्स की कलेक्शन की बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ ग्रुप ऑफ मैन, तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं अ बैंड ऑफ मैन। अ बैंड ऑफ मैन मतलब ग्रुप ऑफ मैन। एक्टर्स के समूह की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक कलेक्टिव नाउन, उसके लिए होता है एक स्पेसिफिक वर्ड, अ कास्ट ऑफ एक्टर्स। इसी तरह से लाइब्रेरियंस की बात करते हैं तो अ स्टैक ऑफ लाइब्रेरियंस। जजेस के ग्रुप की बात करें तो उसको कहा जाता है अ सेंटेंस ऑफ जजेस। अ गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज़, या हम कहते हैं अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स के ग्रुप को कहा जाता है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। गर्ल्स के समूह को की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है अ बेवी ऑफ गर्ल्स, राइट। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, अ बैंड ऑफ, अ कास्ट ऑफ, अ स्टैक ऑफ, अ सेंटेंस ऑफ, ये सब कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्शन की बात करते हैं ना। अगर हम लोगों की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर पीपल अगर हम बात करते हैं तो उसमें म्यूजिशियंस के ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। डायरेक्टर्स की बात करते हैं अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। सिंगर्स की बात करते हैं तो वो होता है अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। स्टूडेंट्स कहते हैं ना अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहते हैं ना क्लास, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोगों की बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स में तो बैंड ऑफ यूज़ करते हैं, अ बोर्ड ऑफ यूज़ करते हैं, अ कॉयर ऑफ यूज़ करते हैं, अ क्लास ऑफ यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम आगे देखें, थीव्स, अ गैंग ऑफ थीव्स भी बोलते हैं। गैंग बोलते हैं ना, गैंग मतलब चोरों का समूह। पैक ऑफ थीव्स भी बोला जाता है, समूह, झुंड को पैक ऑफ थीव्स भी बोला जाता है। जब एक्सपर्ट्स की बात करते हैं वहाँ कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है अ पैनल ऑफ, ओके। और प्लेयर्स की बात करते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। और डांसर्स की जब बात आ जाती है तब वहाँ हम कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। क्या यूज़ करते हैं, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो याद रखना है अ गैंग ऑफ थीव्स या अ पैक ऑफ थीव्स, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट। इसी तरह से एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स में हम यूज़ करते हैं ग्रुप में, जैसे हैंस। हैंस में कहते हैं अ ब्रूड ऑफ हैंस। ये थोड़ा सा आपको लर्न करने पड़ेंगे टर्म्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ टर्कीज, अ ग्रुप ऑफ गिनी पिग्स, अ लिटर ऑफ कब्स, अ कैनल ऑफ डॉग्स। तो एनिमल्स के ग्रुप्स को देखो, थोड़े से डिफरेंट नाम है, थोड़ा सा सुनने में टफ लगेंगे, बट इफ़ यू प्रैक्टिस दैट टू अ स्पीकिंग प्रैक्टिस तो आपको बड़ी जल्दी लर्न हो जाएगा ये, ठीक है। आगे और देखते हैं। एंट्स के ग्रुप को कहते हैं एन आर्मी ऑफ एंट्स। बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जैसे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स किया था ना हमने, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से फ्लॉक ऑफ शीप और डियर के झुंड को कहा जाता है हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ डियर। इसी तरह से बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके ग्रुप को अ हाइव ऑफ बीज कहा जाता है। इसी तरह से वुल्फ्स के ग्रुप को वुल्फ जो होती है अ पैक ऑफ वुल्फ्स बोलते हैं। फिश के ग्रुप को अ स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। लॉक्यूस्ट्स के ग्रुप को अ स्वॉर्म ऑफ लॉक्यूस्ट्स कहा जाता है। हॉर्सेस के केस में कहते हैं हम अ टीम ऑफ हॉर्सेस। एंड लायंस के लिए अ प्राइड ऑफ लायंस। तो याद रखना है अ पैक ऑफ वुल्फ्स, अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्वार्म ऑफ लॉक्यूस्ट्स, अ टीम ऑफ हॉर्सेस एंड अ प्राइड ऑफ लायंस। तो याद रखना है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, फ्लावर्स के बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं ना। आई एम गोइंग टू बाइंग अ बुके फॉर माई फ्रेंड,
कहते हैं ना फ्लावर्स में अ बुके, बुकेट नहीं बोलना है, बुके। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत सारी शिप्स को बोलते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ट्रीज हमें बोलते हैं ना फॉरेस्ट बोलते हैं, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। और इसी तरह अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जैसे हमने गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज पढ़ा था ना पीछे। कार्ड्स के पैक को कार्ड्स का पैकेट बोलते हैं, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ लाइज, मतलब झूठ का पैकेट हम बोलते हैं ना, इट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। अब झूठ का ग्रुप की बात नहीं है, अ पैक ऑफ लाइज मतलब जो बिल्कुल झूठ है, राइट। इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। अ पेयर ऑफ शूज़, ओके। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ जब होते हैं एक साथ तो अ रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। उसके बाद अ वॉर्ड ऑफ नोट्स, वॉर्ड ऑफ नोट्स मीन्स नोटों की गड्डी, हम कहते हैं ना नोटों की गड्डी, अ वॉर्ड ऑफ नोट्स उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, नोटों की गड्डी बोलते हैं, अ वॉर्ड ऑफ नोट्स यूज़ करेंगे। कार्ड्स के पैकेट को अ पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। पैक ऑफ लाइज, पेयर ऑफ शूज़, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो ये टर्म्स ना डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं, तो यही टर्म्स कहलाती हैं कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि ये कलेक्शन के बारे में बताती हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कलेक्टिव नाउन्स जब हम कलेक्शन में बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। लास्ट वीडियो में बात हमने की थी कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की, तो आगे भी ऐसे ही कुछ यूज़फुल वीडियोस पे बात करेंगे, यूज़फुल टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्रैक्टिस इट। जितना आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे डेली लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and listening so carefully, and I hope that you will be able to use these terms in your daily life too. Thank you so much. Bye bye. And don't forget to like, share and subscribe.